हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जीओसी का टॉपिक नंबर 3 मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखिए बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट जो हमने इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था उसके जैसे होता है। उसके मतलब जैसे कि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्लस आई और माइनस आई बताया था। इसी तरह से मेसोमेरिक इफेक्ट में भी दो पार्ट होंगे इसके, प्लस एम और माइनस एम। अब जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे क्या था, प्लस आई क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, और माइनस आई क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। अब जैसे कि देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो होता क्या है, जैसे कि मेसोमेरिक इफेक्ट, देखिए पहली चीज तो ये है कि ये परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये होता है हमारा कि ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है हमारा वो ओनली ऑपरेट करता है अनसेचुरेटेड सिस्टम में, यानी कि जहाँ पर भी अनसेचुरेशन होगा वहाँ पर ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है हमारा वो हमारा अनसेचुरेशन और सेचुरेशन दोनों में देखने को मिलता है, यानी कि जहाँ डबल बॉन्ड है या फिर जहाँ सिंगल बॉन्ड है दोनों में आई इफेक्ट हमें देखने को मिलता था। जबकि हमारा जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो हमारा सिर्फ अनसेचुरेटेड कंपाउंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम जैसे कि कह सकते हैं कि ऑपरेट्स इन ओनली अनसेचुरेटेड सिस्टम। और थर्ड पॉइंट हमारा ये होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि डिस्टेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, डिस्टेंस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कहने का मतलब डिस्टेंस। जबकि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट था, यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ठीक है। और जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो था हमारा दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, प्लस आई माइनस आई। उसी तरह से मेसोमेरिक इफेक्ट भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्लस एम और होता है माइनस एम। मतलब एक हिसाब से हम अगर देखें तो एनी एटम डोनेट्स और विड्रो इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी कि कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है या फिर डोनेट करता है किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHOR मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अगर ये लोन पेयर इस तरफ आएंगे तो ये बॉन्ड हमारा किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। देखिए रेजोनेंस हो रहा है, देखिए रेजोनेंस के थ्रू ही यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसका मतलब इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा, ठीक है। वही का सेकंड एग्जाम्पल हमने CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मान लीजिए कोई नाइट्रो ग्रुप लगा है यहाँ पर, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, यानी कि ये वाला जो हमारा ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो विड्रॉ कर रहा है यानी कि ये कौन सा ग्रुप होगा, माइनस एम इफेक्ट ये क्या करेगा, शो करेगा। अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो आखिरकार माइनस एम इफेक्ट क्यों बताता है, देखिए इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ क्यों करता है, इसका क्या रीजन होता है। तो देखिए इसका रीजन ये होता है कि हम जानते हैं नाइट्रो की स्ट्रक्चर ये होती है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमारा ऑक्सीजन हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करके रखेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर कम हो जाएगी तो क्या करेगा, पास वाले कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। देखिए कुल मिलाकर जो पूरा जो ग्रुप है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ही करवा रहा है पास वाले एटम से। तो यानी कि ये कौन सा ग्रुप होगा, माइनस एम होगा। अब यहाँ पर हमने OR की बात करते हैं
तो ओ आर में आप देखेंगे कि इसके पास है क्या, लोन पेयर। अब ओ आर का मतलब क्या है, इस आर का मतलब यहाँ पर यानी कि कोई भी CH3 ग्रुप लगा है, यानी कि इथर ग्रुप है हमारा। तो जैसे कि अब ओ आर जो है हमारा, उसके पास है लोन पेयर। अब लोन पेयर है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर करेगा डोनेट। तो यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। लेकिन देखिए अब जैसे कि हम बात करें कि जो ओ आर मान लीजिए इस रिंग से जुड़ा हुआ है, अब लेकिन अब हमने हमने आपको कहा कि जैसे कि जो ओ आर है वो हमारा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है मेसोमेरिक इफेक्ट में। लेकिन हमने देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि जो ओ आर जो ग्रुप होता है वो हमारा माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, कुछ उसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है। हमने उसका पूरा ऑर्डर की सीरीज बताई थी, उसमें देखा था कि ओ आर जो होता है माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। तो अब यहाँ पर इसको हमारे यहाँ पर ये कंफ्यूजन होगा कि देखिए कि ओ आर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है इसका। इंडक्टिव इफेक्ट में हम देख चुके हैं। और ओ आर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्यों करेगा, क्योंकि इसका प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो अब आखिरकार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर विड्रॉ करेगा। मेन तो हमारा क्वेश्चन यही से मतलब उठता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो देखिए ओ आर ग्रुप में क्या होता है, इस ओ आर में कि जो इसका जो प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेट होता है माइनस आई इफेक्ट के कंपेयर में, यानी कि माइनस आई इफेक्ट ये कम देगा जबकि प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा ये शो करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करेगा ये ज़्यादा मतलब पावरफुली करेगा। और माइनस इफेक्ट जो होगा वो इसका कम डोमिनेट होता है। और प्लस एम इफेक्ट जो होता है इसका ज़्यादा डोमिनेट करता है माइनस इफेक्ट के कंपेयर में, यानी कि प्लस एम जो होता है वो ज़्यादा होता है इसमें, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसलिए अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें को माइनस इफेक्ट इसका नहीं है, माइनस आई इफेक्ट है इसका, लेकिन इसका जो प्लस एम है इस माइनस आई से ज़्यादा डोमिनेट करता है। यानी कि ज़्यादा पावरफुल कौन है, ये है, और ये कम पावरफुल है। यानी कि अगर बात बताऊँ तो 80% मान लीजिए कि अगर प्लस एम है तो इसमें 20% भी माइनस आई होगा। ऐसा नहीं माइनस आई नहीं होगा, होगा जरूर, लेकिन जो ज़्यादा डोमिनेट होगा वो प्लस एम इफेक्ट होगा। माइनस आई से ज़्यादा डोमिनेट कौन होगा, प्लस एम होगा ओ आर में। जैसे कि इसी तरह से देखिए, जैसे कि अब जैसे कि मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूँ प्लस एम और माइनस एम के, उससे हम आगे की और कुछ एग्जांपल है वो और हम इसे सोल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो अब तक आपको मेसोमेरिक इफेक्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम लेते हैं इसके एग्जांपल कुछ, जैसे कि प्लस एम के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। जैसे कि एक तो हमने अभी देख लिया ओ आर, ठीक है, एक हो जाएगा इसी तरह से ओ एच, एक हो जाएगा हमारा NH2, इसके पास लोन पेयर होते हैं। उसके बाद एक और हो जाएगा हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हेलोजन एटम, ठीक। और माइनस एम के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो माइनस एम का क्या होगा, एक तो नाइट्रो हो गया हमारा, एक हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड, क्योंकि कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसके बाद एक हमारा एसिडिक ग्रुप और एक हमारा हो जाएगा कीटोन। तो ये हमारे माइनस है, और भी बहुत सारे होते हैं, 80 लगा देते हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं। अब देखिए जैसे कि अब हमने प्लस एम में इस हेलोजन्स को भी लिया हुआ है, और हम जानते हैं कि जो हेलोजन होती है उनका माइनस आई इफेक्ट होता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ज़्यादा करती है वो। तो उसको जब भी हमने प्लस एम में रखा है, देखिए प्लस एम में रखने का रीज़न ये है कि फ्लोरीन के पास क्या लोन पेयर भी है, तो वो चाहे तो लोन पेयर को डोनेट भी कर सकता है। इसकी वजह से इसको हमने प्लस एम में माना है। अब लेकिन क्या होता है, जैसे कि देखो स्ट्रक्चर है हमारे, इस पर ये मान लीजिए फ्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पर अगर आपको बोले कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, अब देखिए आपको बताना है। तो अब हम जानते हैं कि फ्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अब हम ये भी पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कि फ्लोरीन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका माइनस आई इफेक्ट होता है, और माइनस आई इफेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा होता है इसका। तो इन हेलोजन के केस में क्या होता है कि जो हेलोजन के केस में क्या होता है कि जो हमारा माइनस आई इफेक्ट होता है ना, वो इस प्लस एम से ज़्यादा डोमिनेट करता है। जो प्लस माइनस आई जो होगा वो मोर डोमिनेट होगा इस प्लस एम के कंपेयर में, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा, प्लस एम तो कम होगा लेकिन माइनस आई जो होगा ज़्यादा होगा। और अब इसका मतलब ये नहीं इसका प्लस एम नहीं है, इसका प्लस एम भी इफेक्ट ये शो करता है, लेकिन माइनस आई ज़्यादा शो करता है, प्लस एम इतना शो नहीं करता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फ्लोरीन और इसकी बात, लेकिन इस प्लस एम में रखा है इसका मतलब ये नहीं कि प्लस एम शो नहीं कर रहा है, करता है। अब यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम प्लस एम के हिसाब से देख रहे हैं इनको। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये
माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और हम इन दोनों के हिसाब से देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से, तो जो हेलोजन होंगे हमारे ये माइनस आई इफेक्ट को ज़्यादा शो करेंगे। और हम आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे हम आपको कि कैसे क्या क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है किसकी मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन सॉरी काम कीजिए यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है आपको, किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि ए वाला जो ऑप्शन हमारा ये है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है। सेकंड बी जो ऑप्शन है हमारा ये है CH3। सी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो है हमारा, इस पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। और बी वाला जो है CH3 हो गया। डी वाला जो है हमारा मान लीजिए OR ग्रुप लगा हुआ है। तो अब हम इन चारों में से हमें बताना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़्यादा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब ज़्यादा होगी, जब कोई डोनेटिंग ग्रुप होगा तभी ज़्यादा होगी। तो देखिए इनमें डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हम देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, ये अपना OR ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में देखिए क्लोरीन लगा हुआ है। हमने देखा था कि क्लोरीन जो होता है उसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है ज़्यादा डोमिनेट करता है प्लस एम के कंपेयर में, यानी कि इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट इसका मतलब क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, खींचेगा बेंजीन के ऊपर से। अब इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच रहा है, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या डिक्रीज हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहा है। तो ये अगर हम ठीक है यहाँ पर हमें यहाँ पता ही पड़ता है माइनस आई इफेक्ट है यहाँ पर। दूसरी तरफ सी की बात करें, सी में क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट भी होता है और साथ में माइनस आई इफेक्ट भी होता है, लेकिन इसके पास दो दो इफेक्ट, यानी कि इन दो इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फिर क्लोरोबेंजीन में तो क्लोरो जो है वो माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन में देखते हैं नाइट्रो जो ग्रुप है वो माइनस एम और माइनस है, दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा इसके कंपेयर में। यानी कि तो इन दोनों में देखें हम तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा कहाँ होगी, तो यहाँ पर ही होगी। यहाँ पर माइनस ए इफेक्ट लग रहा है, इस पर तो माइनस से माइनस से दोनों लग रहे हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन दोनों में किस पर ज़्यादा होगी, इस पर ज़्यादा होगी। तो ए जो होगा वो हमारा सी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह से हम बी और डी की बात करते हैं। बी और डी में देखेंगे तो यहाँ पर CH3 ग्रुप है और यहाँ पर OR ग्रुप है। हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट में कि CH3 जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। CH3 का प्लस एम इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर वगैरह नहीं डोनेट करने के लिए, प्लस इफेक्ट होता है इसका भी हम जानते हैं। OR जो होता है उसके पास है लोन पेयर, तो यानी कि डोनेटिंग ग्रुप है और प्लस एम इफेक्ट शो करता है। साथ में OR जो होता है अब देखिए अब वैसे OR का माइनस इफेक्ट होता है पर उधर डोमिनेट नहीं करता है, इसकी वजह से हम प्लस एम इफेक्ट को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो देखिए अब ये जो है प्लस आई से डोनेट कर रहा है और ये प्लस एम से डोनेट कर रहा है। अब इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं हम जानते हैं, लेकिन अब ये प्लस आई से बढ़ा रहा है और ये प्लस एम से बढ़ा रहा है। तो अब दोनों में से कौन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी कि तो इसके लिए तो अब देखिए इसके लिए मैं आपको जैसे कि इसके लिए एक प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है वो आप लिख लीजिए। प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, प्लस एम की होती है प्लस आई की, हाइपर कंजुगेशन किसकी होती है, तो वो देखिए उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है एम इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद होता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। उसके बाद होता है हाइपर कंजुगेशन के बाद हमारा होता है हमारा कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। कुल मिलाकर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के ऑर्डर में मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, देन होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर अब देखिए प्रायोरिटी के ऑर्डर के हिसाब से प्लस एम जो होगा वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, यानी कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर बी और डी में क्या होगा, डी ज़्यादा होगा बी से। तो अब ओवरऑल बात करें अगर हम, तो ओवरऑल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज़्यादा होगी, इस पर ज़्यादा होगी डी पर, उसके बाद बी पर होगी प्लस आई की वजह से, उसके बाद ए पर होगी और उसके बाद लास्ट कौन होगा, ऑप्शन हमारा सी। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। डी क्यों ज़्यादा है, डी में क्या है प्लस एम है, बी में क्या है प्लस आई है और ए में क्या है माइनस आई, और यहाँ पर तो माइनस एम और माइनस आई
दोनों ही है। और अगर आप माइनस यहाँ पे मान लीजिए नहीं लेते हैं और माइनस ए में लेते हैं तो भी इससे ही पता पड़ रहा है, क्योंकि एम इफेक्ट को हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे इन दोनों के हिसाब से, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, तो इसको सबसे लास्ट में चला जाएगा ऑप्शन में हमारे ये। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको मेसोमेरिक इफेक्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, उसमें हमें देखिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। ऑप्शन ए है हमारा CH2 प्लस, यहाँ पर लगा हुआ है OR ग्रुप, ये ऑप्शन हमारा बी, जहाँ पर ये लगा हुआ है CH2 प्लस और इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा ये CH2 प्लस, यहाँ पर मेटा पर लगा हुआ है OR, और ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर पेरा पर लगा हुआ है OR, ये हमारा CH2 प्लस। इसमें देखना है हमें कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसमें सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें, जैसे कि हम ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, देखिए ये हमारा ग्रुप है CH2 प्लस और यहाँ पर OR लगा हुआ है। देखिए अब ये कार्बोकेटाइन जो है इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ जाएगा, तो अब इसके पास हम जानते हैं लोन पेयर है, ये हमारा डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, ये हमारा इसका क्या है प्लस एम इफेक्ट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ करेगा डोनेट, समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर हमारा मोर डोनेटिंग ग्रुप है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन करेगा डोनेट, ये जब यहाँ डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो यहाँ से कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल होगा हमारा, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, सेकंड हमारी डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन अपने बॉन्ड यहाँ दी, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन क्या हो गया, स्टेबल हो गया हमारा, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन ए में इस तरह से होगा स्टेबल, ठीक है। अब ऑप्शन हम देखिए ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी में देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये CH2 प्लस, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यानी कि अब कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ जाएगा इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा, ये करेगा, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको कौन स्टेबल करेगा, ये बॉन्ड, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और जब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होगा वो वापस यहाँ जाएगा, जैसे कि कैसे होगा बताता हूँ आपको मैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, यहाँ पर आया प्लस चार्ज, अब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, CH2 यहाँ पर, तब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला बॉन्ड स्टेबल करेगा, तब यहाँ पर ये और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये CH2, अब ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ आएगा, तब क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और वापस हमें ये कार्बोकेटाइन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी सारी स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं, इसकी वजह से कार्बन के जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे हैं, जबकि इस फर्स्ट वाले में देखते हैं तो यहाँ पर क्या था, हमारा एक प्लस एम ग्रुप था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ पर इसको स्टेबल करता है, ठीक है। इसी तरह से हम सी वाला ऑप्शन लेते हैं, देखिए जो सी वाला जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ लेते हैं, सी वाले में क्या है, देखिए ये ग्रुप है, ये CH2, ये प्लस, ये हमारे पाई बॉन्ड, और यहाँ पर मेटा पर OR लगाए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर भी सेम ही सिस्टम होगा, रेजोनेंस होगा यहाँ पर भी, तो देखिए ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा,
तब ये बॉन्ड कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। जब ये बॉन्ड इस तरफ आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, ये वाला बॉन्ड। अब आप लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि साथ में जो, मैं आपको थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बता के बताता हूँ, OR CH2 ये प्लस। अब देखिए जब हमारा डोनेटिंग ग्रुप है हमारा, तो ये जब यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला बॉन्ड मान लीजिए इस तरफ गया, ये वाला बॉन्ड इस तरफ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी। ये बॉन्ड यहाँ गया, ये नेगेटिव यहाँ पर आया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर CH2 प्लस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कार्बोकेटाइन वो स्टेबल हो ही नहीं रहा है भाई। जब हमारा जो M+N ग्रुप जो है हमारा, वो जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा है, यानी कि इसका तो +M का कोई मतलब भी नहीं रहा। जैसे कि एक दूसरी तरीके से बताऊँ तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर अब देखिए, जैसे कि ये तो पूरा का सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर खाली एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। और अब आप यहाँ पर देखिए कि जैसे कि अब इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है और पैरा पोजीशन पर है, दोनों पर है। ये ऑर्थो हमारी, ये पैरा पोजीशन है, दोनों पर है। मेटा पर तो प्लस चार्ज आ ही नहीं रहा है। अब मेटा पर प्लस चार्ज आ ही नहीं रहा है, मतलब अगर मेटा पर प्लस चार्ज अगर आता, यहाँ पर अगर चार्ज प्लस आता तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, तो यहाँ पर ये इसको स्टेबल होता और ये बॉन्ड कहाँ जाता, वहाँ चला जाता। लेकिन अब तो इस पर मेटा पर तो प्लस चार्ज आ ही नहीं रहा है। अब मेटा पर प्लस चार्ज आ ही नहीं रहा है, तो इस जो +M जो ग्रुप लगा हुआ है, उसको तो अपना +M दिखाने का मौका ही नहीं मिला। वो तो दिखाई नहीं पाए ना अपना +M, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर प्लस चार्ज आता तब ये बॉन्ड यहाँ पर डोनेट करता, और तब जाकर ये अपने +M ग्रुप जो है इफेक्ट जो शो बताता, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होता। लेकिन यहाँ पर तो प्लस चार्ज आया ही नहीं, तो इसकी वजह से इसको अपना +M दिखाने का मौका ही नहीं मिला। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर तो इस +M से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। वही हम अपना ऑप्शन नंबर 4 लेते हैं। 4 जो देखते हैं उसमें देखते हैं, हमने हमको इसमें देखिए तो इसमें क्या पैरा पर हमारा क्या प्लस चार्ज आ रहा था हमारे, क्योंकि अब पैरा पर प्लस चार्ज आ रहा है। तो देखिए जैसे कि हम इसी स्ट्रक्चर को हिसाब से बता रहे हैं हम आपको, इसको जब यहाँ पर प्लस चार्ज आता है तो यहाँ पर हमारा OR ग्रुप है, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। इसकी वजह से प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। और जब वापस ये इलेक्ट्रॉन अपने खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वापस यहाँ प्लस चार्ज आएगा, उसको ऊपर स्टेबल कर देगा, ये वाला बॉन्ड स्टेबल कर देगा, और ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, और वापस ये बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, और ये पूरा स्टेबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस +M की वजह से क्या हो रहा है, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही है। यहाँ पर भी मिल रही थी, यहाँ पर इन बॉन्ड की वजह से मिल रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस OR ग्रुप का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि किसके कौन सा कार्बोकेटाइन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए ये सेम हमने पूरा डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करके बताया था इन चारों में किसमें क्या क्या हो रहा है। अब हमें देखना है कौन सा कार्बोकेटाइन जो है ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इन दोनों को कंपेयर करें, B और C को, तो B और C में आप देखेंगे कि जो हमारा जो C वाला ऑप्शन है उसमें देखिए +M ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन उसको अपना +M दिखाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर +M तो लेकिन डोनेटिंग का कुछ काम तो हो ही नहीं रहा है। अब आप जानते हैं कि OR जो होता है उसका एक दूसरा इफेक्ट और होता है, -I इफेक्ट, यानी कि माइनस से मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का। भाई इसको तो अपना +M दिखाने का मौका ही नहीं मिला, यानी कि इसका +M तो है ही नहीं। अब +M नहीं, लेकिन अब हम जानते हैं कि भाई इसका भले मोब इसमें जो होता है OR में +M ज़्यादा डोमिनेट करता है -I के कंपेयर में। लेकिन अब हम जानते हैं कि यहाँ पर +M तो है ही नहीं, +M है ही नहीं, तो अब कौन होगा, -I। तो कुछ तो माइनस से होता ही है इसका, यहाँ पर माइनस से इफेक्ट शो करेगा। माइनस से शो कर दे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। एक तो वैसे कार्बोकेटाइन है, अब कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर माइनस से इफेक्ट शो कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम है। और बी वाले की बात करें हम, तो बी वाले में देखिए इस पर कोई ना तो +M है और ना ही -I लगा हुआ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और साथ में ये पहले जो पाई बॉन्ड है वो स्टेबल कर ही रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है OR का -I इफेक्ट शो हो रहा है। इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से क्या हो रहा है, इस पर डेंसिटी और कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई -I नहीं है और कोई भी ग्रुप नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर भी स्टेबिलिटी मिल रही है इसके कंपेयर में। यानी कि स्टेबिलिटी मिल रही है मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है, यानी कि B और C में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, हमारा B होगा। इसी तरह से A और D की बात करें, अब दोनों में +M है, लेकिन दोनों में +M इफेक्ट शो हो रहा है, लेकिन अब दोनों में +M इफेक्ट शो हो रहा है मतलब ये दोनों तो कॉमन हो गए, दोनों कॉमन आ गया। और अब हमें पता है OR का जो कौन सा एक इफेक्ट शो करता है वो कौन सा होता है, -I।
भले ही इतना डोमिनेट नहीं होता पर होता तो है। तो इसके में सेम इसमें भी ये होगा, -i होगा। अब हम इसके बेस पर हम इसको कंपेयर करेंगे। देखिए प्लस m के बेस पर हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, दोनों में ही हमने देखा था कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही थी। तो अब कैसे बताएंगे कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है? तो अब यहाँ पर हम देखते हैं -i की, अब देखते हैं, देखिए ये भी -i शो कर रहा है, ये भी -i शो कर रहा है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी डिस्टेंस जितनी कम होगी ये इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ये इफेक्ट उतना ही कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप, इस कार्बोकेटाइन से इसकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, और ये ऑर्थो पोजिशन पर है, यानी कि ऑर्थो पोजिशन पर साथ में डिस्टेंस जो है काफ़ी कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज़्यादा पावरफुली खींचेगा। जबकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो पैरा पोजिशन पर है, और पैरा पोजिशन पर देखिए आप, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी कि चौथे कार्बन पर हमारा OR ग्रुप लगा हुआ है, -a ग्रुप चौथे कार्बन पर लगा हुआ है। और हम जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है 3 कार्बन के बाद खत्म सा हो जाता है, इतना नहीं होता है। तो यानी कि चौथे कार्बन पर हमारा -a इफेक्ट है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो डिस्टेंस की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ही नहीं। और यहाँ पर तो डिस्टेंस जो है बिल्कुल कम थी, तो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा था, और यहाँ पर लग ही नहीं रहा है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर तो लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ डोनेटिंग का काम ही हो रहा है, जबकि यहाँ पर डोनेट हो रहा है लेकिन साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी है, डिस्टेंस जो काफ़ी कम है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बढ़ ही रही, इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं है, जबकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है। इसकी वजह से कुछ डेंसिटी कम भी हो रही है, यानी कि अब ए और डी की बात करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारा डी ज़्यादा स्टेबल होगा ए के कंपेयर में। और इन चारों को साथ में लेके देखें तो डी हमारा क्या सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद कौन है हमारा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। डी हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, प्लस m था इसमें एक, तो साथ में इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं इसमें। उसके बाद ए की बात करें तो इसमें प्लस m था लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट था, तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें भी है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी कम हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। यानी कि डिस्टेंस की वजह से क्या हुआ, जो इंडक्टिव इफेक्ट ए में लग रहा है वो -a ज़्यादा है, और इंडक्टिव इफेक्ट डी में जो है वो काफ़ी कम है ही नहीं, मतलब। तो इंडक्टिव इफेक्ट ए का ज़्यादा था, इस वजह से इससे थोड़ा लेस स्टेबल हो गया। बी की बात करें तो बी में तो ना कोई प्लस m है और ना कोई -i है, दोनों नहीं है। और सी की बात करें तो सी में क्या है, -i लगे, इसकी वजह से सबसे लेस स्टेबल हो गया। तो देखिए ये हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया। इसके मतलब इससे अब आपको मेसोमेरिक इफेक्ट जो है काफ़ी समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम हाइपर कन्जुगेशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।